हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसे हम लोग मज़ेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और लास्ट में मैंने 20+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग सकेगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमारी ट्रिक वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है 2 बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप लोग को जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से मजा आएगा। तो वीडियो थी जलप्रपात क्या है और जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इन दोनों वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो हमें याद करना है एग्जाम के लिए, उनको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में। तो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जलप्रपात आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो पहला जलप्रपात है हमारा जोग फॉल, जोग जलप्रपात, जो कि कैटारेक्ट और सेगमेंट टाइप का जलप्रपात है। देखिए, कैटारेक्ट जब यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ जाता है नदी में, या बारिश के टाइम जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो ये बहुत ह्यूज लेवल पे बहुत बड़ा जो है एरिया कवर कर लेता है। तो ये जो है कैटारेक्ट टाइप का जलप्रपात है। और सेगमेंट टाइप का इसलिए, जब यहाँ पर पानी कम पड़ जाता है तो सारे झरने जो हैं ये अलग अलग से दिखते हैं, सेपरेट दिखते हैं। तो ये सेगमेंट टाइप का जलप्रपात भी है जोग हमारा। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है। ओके, किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। अभी मैं याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये शरावती नदी पर है। अब क्या हो गया है कि कमीशन जो होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम वाले हैं, ये एक कदम और क्वेश्चन पूछने, आगे का क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोगदर्शपा जलप्रपात। अब यहाँ पर जो है 4 जलप्रपात हैं, इससे इसी नदी से बनते हैं। राजा, रोरर, रॉकेट, रानी, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनका नाम ऐसे याद कर सकते हो, R⁴ से भी याद कर सकते हो। और अगर ट्रिक की बात करें तो आप लोगों ने शक्ति कपूर को देखा होगा एक्टिंग करते हुए, हमारे राजा बाबू सो रहे, राजा बाबू सो रहे, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजा, रानी, और यहाँ पर क्या है? रोरर। ओके, तो इसको ऐसा, वो अगर वो शक्ति कपूर इसको बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? वो ऐसे बोलेंगे, राजा रानी रो रहे, राजा रानी रो रहे। कहाँ पर रो रहे हैं? रॉकेट में। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। कैसे बोलेंगे? राजा रानी रो रहे, राजा रानी रो रहे। ओके, तो राजा रानी हो गया, रो रहे से हो गया रोरर, और कहाँ पर रो रहे थे? रॉकेट में। तो ये हो गए आपके 4 वाटरफॉल। इसको इस मैप में भी देख सकते हो, राजा रानी रो रहे ऐसे, राजा रानी रो रहे। तो ये हो गया आपका राजा, ये रानी, और ये हो गया आपका, ये जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये हो गया रोरर, और ये हो गया रॉकेट जलप्रपात। ओके, तो ऐसे ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं नदी कैसे हम लोग याद करें। ओके, नदी हम लोग को याद करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, होली के टाइम एक गाना बजता है, जोगीरा सारा रारा, सुना होगा आप लोगों ने, जोगीरा सारा रारा। तो ये जोगीरा सारारा में, जोगीरा से हो गया आपका जोग जलप्रपात, सारारा से हो गया आपका शरावती नदी। तो ये जो जलप्रपात है, यहाँ पर आपको महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, और जोग जलप्रपात को गढ़सुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ओके, तो ये तीनों नाम जो हैं एक ही जलप्रपात के हैं, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई साहब, जोगीरा सारारा। तो अगला जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कि बराही नदी पर है। अब इसको कैसे हम लोग याद करें? देखिए, कुचिकल में से वर्ड निकालिए कूची। कूची वर्ड रिलेटेड करता है जो कंची से। कंची, अपन लोग बचपन में कंची खेलते थे, तो अगर वो कंची बड़ी हो जाती थी तो उसको कंचा बोलते थे। तो हम लोग कंची वर्ड यहाँ पर आप ध्यान रखिए। और बराही नदी से निकालिए बराहा वर्ड। ठीक है, बराहा मतलब बराह भगवान जो है, आप जानते ही हो। तो बराह भगवान ने क्या करा था? पृथ्वी को उठाया था। ठीक है, आप पृथ्वी को उठाया था। तो अब आप क्या करिए, पृथ्वी का शेप गोल है और कंची का शेप भी गोल है, तो कंची को उठा के आप पृथ्वी की जगह पे रख लीजिए। तो जो बराह भगवान है उनने किसको उठा लिया? कंची को उठा लिया। तो बराह से हो जाएगा आपके बरी नदी, और कंची से कुंची कल जलप्रपात। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सेम है, जो गढ़सुपा जहाँ पर है उस डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा यही जलप्रपात। ओके, कुचिकल जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी है 455 मीटर, और यही हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन उठाता हूँ कि आखिर दोनों में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जो गढ़सुपा ऊंचा जलप्रपात है या कुचिकल जलप्रपात है? देखिए, जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई है 253 मीटर,
तो अब आपको हाइट के ही पता चलता है कि कौन सा जलप्रपात ऊंचा होगा, कुचिकल ऑब्वियसली। तो फिर 2013 में एसएससी ने क्यों जो है वो जोग गढ़सुपा जलप्रपात बताया था कि सबसे ऊंचा है। देखिए उस टाइम एक वर्ल्ड डाटाबेस एक एजेंसी होती है वो, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो भी वाटरफॉल है उनका एक डाटा तैयार करती है। डाटा तैयार करके उनको एक लिस्ट देती है कि किसकी किसकी कितनी हाइट है, उसमें जो है उसके हिसाब से जो है इनको एक रैंक दी जाती है कि ये सबसे ऊंचा है, ये दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा है। तो उस टाइम जो जलप्रपात सबसे ऊंचा था वो जोग गढ़सुपा जलप्रपात था। और आप उसके ऑप्शन देखेंगे, एसएससी के ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें आपको कुचिकल जलप्रपात आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उसमें जो बाकी ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो जोग गढ़सुपा से कम हाइट के जलप्रपात थे। तो ऑब्वियसली आंसर आपका जोग गढ़सुपा होना था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है आपका कुचिकल जलप्रपात। ओके, और अगर कुचिकल अगर कहीं ऑप्शन में नहीं है तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या अगर जोग जलप्रपात आपके ऑप्शन में लिखा है तो आपको बेशक आपको जोग जलप्रपात में टिक लगा कराना है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आप बहुत कंफ्यूज होते थे अभी तक इसमें, अब नहीं होगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात है। ओके, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये किस टाइप का जलप्रपात है, ये टीयर टाइप का जलप्रपात है, मतलब अलग अलग इस तरह देखने को मिलेंगे। ये उसकी इमेज है, ओरिजिनल इमेज। यहाँ पर देखो ये अलग टीयर देखने को मिलेगा, नीचे अलग टीयर देखने को मिलेगा। और ये मैंने आपको बताया था कई कई बार जो है कैस्केट जैसा भी नीचे सीढ़ी नुमा भी आकार देखने को मिलता है। तो ये आप देख के पहचान सकते हो। हमने कंसेप्ट क्लियर करा ना कि कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा था वो। ओके, अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में, जो कि कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। अब देखिए इसको कैसे याद करें हम लोग। देखिए आपको ये लड़का दिख रहा होगा, इसका नाम है शिव। जो ये शिव नाम का लड़का है ना, ये काफ़ी स्मार्ट है, मतलब कि ये वेरी स्मार्ट लड़का है। ये कैसा है, ये वेरी स्मार्ट लड़का है। तो शिव से हो गया आपका शिव समुद्रम, और ये कैसा है, वेरी स्मार्ट। वेरी से हो गया कावेरी नदी। ओके, तो ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में ही आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट है। देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर आपको ये जलप्रपात देखने को मिलेगा। और टाइप का बताएं तो ये सेगमेंटेड टाइप का है, मैंने आपको बताया था अलग अलग जलप्रपात, ऐसा लगता है कि ये जलप्रपात दोनों अलग अलग हैं, ये अलग अलग नदी से आए लेकिन होते एक ही नदी के हैं, और ये ऐसा लगता है कि अलग अलग जलप्रपात देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग गोकक जलप्रपात के बारे में, जो कि घटप्रभा नदी पर है। तो घटप्रभा में से आप लोग प्रभा वर्ड निकालिए, उसमें आप जोड़ दीजिए ता। तो प्रभात में अपन ने क्या जोड़ दिया, ता। तो ये हो गया प्रभात। प्रभात मतलब सुबह, अपन लोग सुप्रभात बोलते हैं ना, मॉर्निंग। तो प्रभात हो गया ये हमारा। और गोकक में से आपको वर्ड सुनते से लग रहा है गो, गो मतलब कि गाय। तो गाय को चराने कब ले जाते हैं हम लोग, प्रभात में ले जाते हैं, सुबह में ले जाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, गौ को कब ले जाते हैं, गौ को से गोकक हो गया, कब ले जाते हैं, प्रभात में, प्रभात से हो गया घटप्रभा। तो घटप्रभा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात है। ये उसकी आप इमेज देख ही सकते हो कि कितना बड़ा जलप्रपात है। तो ये जो है ये आपको बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कर्नाटक के। और ये जो है ये किस टाइप का जलप्रपात है, कैटरेक्ट जलप्रपात है, क्योंकि देखिए कितना ह्यूज है, कितना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो छोटे पैमाने पे इसको जो है नियाग्रा फॉल जैसा दिखता है। ये भारत का नियाग्रा फॉल नहीं है, ये कन्फ्यूजन मत होना यहाँ पर। भारत का नियाग्रा जो कहा जाता है वो चित्रकूट को कहा जाता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये छोटे पैमाने में नियाग्रा फॉल जैसे दिखता है। ये देखिए हजारों सैलानी जो है इसको देखने के लिए आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में, जिसमें सबसे पहले है हमारा चचाई जलप्रपात, जो कि पीहड़ नदी पर है। अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए चचाई में से आखिरी वाला वर्ड निकालिए, चाय। तो देखिए जो चाय है, चाय हम लोग किस चीज़ में पीना पसंद करते हैं, या किस चीज़ में पीने पे मज़ा आता है, कुल्हड़ में। कुल्हड़ वाली चाय जो है वो हमको बहुत पसंद आती है। तो कुल्हड़ और बीहड़, ये हड़ वर्ड निकालिए, तो हड़ से आप जो है इस पर पहुंच जाएंगे। तो चाय पीने का मज़ा किस पर आता है, कुल्हड़ वाली चाय में पीने में मज़ा आता है। ओके, तो चचाई से आप याद कर सकते हो बीहड़ नदी। ये आपको मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये जो है ये जो बीहड़ नदी है, ये टोन्स यानी कि जो तमसा नदी है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी है ये। ठीक है, तो बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है, टोन्स नदी की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा उसका जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये निक पॉइंट वाला फॉल है, मतलब कि ये देखो ये निक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये निक पॉइंट वाला फॉल है। ओके, ये रीवा के पठार से 130 मीटर जो है नीचे आती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब कि आप समझ सकते हो यहाँ से रीवा का पठार जो है खत्म होते जाता है। तो ये जो है ये आपकी चचाई जलप्रपात हो गया है। अब बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। अब देखिए इसको याद कैसे करें, तो देखिए ये जो धुआंधार है,
ये जो जलप्रपात है ये बहुत जब गिरता है तो ये बहुत सारे चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है, धुआं धुआं कर देता है। अब ये जो जलप्रपात है आजू बाजू की जो जितनी भी मिट्टी है उनमें क्या करेगा, नमी पैदा करेगा। तो मतलब आजू बाजू की जो मिट्टी होगी वो कैसी रहेगी, नर्म रहेगी। कैसी रहेगी, नर्म रहेगी। तो धुआंधार जलप्रपात क्या करता है, आजू बाजू की मिट्टी को क्या करता है, नर्म करता है। तो नर्म से आप नर्मदा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। तो ये जो है ये प्लंज टाइप का है, यहाँ पर आप वो देख रहे होंगे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया है स्विमिंग पूल जैसा। तो ये जो है जलप्रपात ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है मार्बल रॉक पर है, ये पूरा जलप्रपात आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने अलग अलग इमेज इसलिए लगा दी ताकि आपको ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़े, क्योंकि मैंने सब जगह से खोज खाज के आपके लिए मेहनत करके लगा दिया है। ठीक है, तो आप सारा दृश्य, ये बारिश के टाइम में जब पानी गंदा हो जाता है उसका, ये जो है ये रॉक को काटते हुए जा रहा है नदी। ओके, नर्मदा नदी। अब हम लोग बात करते हैं कपिलधारा जलप्रपात के बारे में, जो कि नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे याद करें, तो देखिए कपिलधारा में से वर्ड निकालिए कपिल। तो यहाँ पर कपिल शर्मा बिल्कुल मत समझना, यहाँ पर मैं जिस शख्स को ले रहा हूँ वो है कपिल देव, जो कि क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर। तो वो स्वभाव से कैसे हैं, वो नर्म आदमी है, मतलब स्वभाव से कैसे हैं, नर्म है। तो नर्म से हो गया नर्मदा और कपिल से हो गया कपिलधारा जलप्रपात। ओके, तो ये आपको याद हो जाएगा। ये उसकी ओरिजिनल इमेज है, ये अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आपको, ये अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि आपको मंडला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी पर है। देखिए पूरी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं उसमें ये वाला जलप्रपात है ना, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसकी ट्रिक आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि ये ट्रिक्स ना सिर्फ मैं आपको बना के नहीं दूँ, आप खुद बनाना सीख जाओ। आपको खुद लॉजिक तो मिलते आ रहा होगा ना, तो इसका जो है ट्रिक आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, हम लोग उसको कैसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये आपके लिए है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है, ये है आपको इंद्रावती नदी पर देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे याद करा जाए, अब देखिए चित्रकूट में आगे का वर्ड पकड़िए चित्र। तो चित्रकूट में कौन सा वर्ड पकड़ा हम लोगों ने, चित्र। अब देखिए बचपन में क्या होता था, हमारे पास एक आती थी स्लेट। स्लेट में हम लोग जो है चित्र बनाते थे, तो वो किस चीज़ से बनाते थे, बत्ती से बनाते थे। जो चौक होती थी ना उसको बत्ती कहा जाता था। तो बत्ती से हो गया आपका इंद्रवती। ठीक है, इंद्रावती नदी। तो चित्र, बचपन में हम लोग चित्र, स्लेट में चित्र किससे बनाते थे, वो बनाते थे बत्ती से। तो चित्रकूट, चित्र से हो गया चित्रकूट और बत्ती से हो गया इंद्रवती। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए ये जो जलप्रपात है ये कैटारेक्ट टाइप का जलप्रपात है, वो देखोगे कितना ह्यूज जलप्रपात है, कितना बड़ा जलप्रपात है। ओके, इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपसे शुरू में क्वेश्चन मैंने यही पूछा था ना कि नियाग्रा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को ही नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, और ये जो इंद्रावती नदी है फिर ये गोदावरी में जाके मिल जाती है, उसी की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। अब बात करते हैं झारखंड के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर है। इसको कैसे याद करें हम लोग, अब देखिए इसमें एक वर्ड पकड़िए हुंड्रू में। हुंड्रू कुछ मिलता हुआ वर्ड है घुंघरू से, हुंड्रू घुंघरू मिलता हुआ वर्ड है यहाँ। तो घुंघरू जो है, ये जो आपको सामने में दिख रही है, ये घुंघरू किस चीज़ के हैं, ये सोने के हैं, स्वर्ण के हैं। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो घुंघरू से हो गया हुंडरू, और किसके हैं, सोने के हैं, स्वर्ण के हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी। ओके, तो ये जो जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। मैं सबसे ऊंचे नहीं, सबसे बड़ा की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट जलप्रपात। तो सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो हुंडरू जलप्रपात है। ये इमेज तो जो है जब बारिश नहीं है, पानी कम है उसमें, उस टाइप के, लेकिन जब बारिश गिरती है तब बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात एशिया का कौन सा है, वो है हुंडरू जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है। ये रांची डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है और पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है हुंडरू जलप्रपात। ओके, ये सेगमेंटेड टाइप का है, अलग अलग आपको इसकी धाराएं देखने को मिलेंगी। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है, तो इसको याद करवाने की ज़रूरत तो है नहीं शायद, आप इमेज में देख सकते हैं कितना सुंदर जो है जलप्रपात है। नोहाकलिकाई जलप्रपात, अब नोहाकलिकाई जलप्रपात ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। मेघालय में कहाँ, जो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि अगर बात करें इसके सोर्स के बारे में, तो देखिए कोई भी एक रिवर इसकी सोर्स नहीं है, कोई भी एक रिवर सोर्स नहीं है इसकी। यहाँ पर जो पानी है ये बरसाती पानी होता है, मतलब बारिश के पानी से ही जो है इसको सोर्स मिलता है इस जलप्रपात को। और ये जो है सबसे टॉलेस्ट,
मतलब कि सबसे ऊंचा प्लंज टाइप का जो है ये जलप्रपात है। ओके, सबसे ऊंचा प्लंज टाइप का जलप्रपात कौन सा है? ये नोहाकली का ही है। आप देखिए होता क्या है, ये जो आपने चेरापूंजी देखा होगा, मासिनराम चेरापूंजी, ये पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा पानी जो बारिश गिरती है, वर्षा होती है, वो इसी इलाके में होती है। तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि यहाँ पर आप नदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नदियों से ज़्यादा पानी वहाँ पर मतलब गिरता ही रहता है। साल भर पानी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी वेट वाला एरिया है। तो यहाँ पर आपको जो है ये नोआकलिकाई, ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, चेरापूंजी के पास। और इसका सोर्स कई सारी रिवर हैं और कई सारे पानी और बेसिकली मौसम पर निर्भर होता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर। ओके, तो ये टॉलेस्ट प्लंज टाइप का है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है ये एक तो देखिए ये कट करता है, धीरे धीरे ये रिट्रीट करते जाएगा इसको, और नीचे आपको प्लंज देखने को मिलेगा। ओके, ये जलप्रपात हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दूधसागर जलप्रपात के बारे में, जो कि मांडोवी नदी पर है। ये आपको गोवा राज्य में देखने को मिलेगा। गोवा राज्य में लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना गोवा राज्य पर है दूधसागर जलप्रपात। ओके, तो देखिए ये जो जलप्रपात है इसको आखिर हम लोग याद कैसे करें? अब देखिए सामने आपको ये दूध दिख रहा होगा, दूध बर्ड निकालिए। तो ये जो मिल्क है, मैं हमेशा जो है इसमें बिस्किट डुबा के खाता हूँ, मतलब कि बिस्किट में इसमें डुबा के खाता हूँ। तो अब इसमें आप कैसे याद कर सकते हो? तो देखिए जो दूध है, दूध दूध से हो गया आपका दूधसागर जलप्रपात। और बिस्किट मैंने कहाँ डोबी थी? मिल्क में डोबी थी। बिस्किट मैंने कहाँ डोबी थी? डोबी वर्ड आ रहा है यहाँ पर, डोबी थी, तो डोबी से हो गया मांडोवी। ओके, तो डोबी से हो गया मांडोवी। और किस में डोबी थी मैंने? दूध में, तो दूध से हो गया दूधसागर। ठीक है, तो दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर है। और ये 4 टायर टाइप का जलप्रपात है, मतलब कि 4 टायर होते हैं इसमें, 4 स्तर टाइप का जो है ये जलप्रपात है, 4 स्तर हैं। और काफ़ी सुंदर जलप्रपात है। काफ़ी टूरिस्ट, लाखों टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े होकर जलप्रपात देख रहे हैं। बहुत सुंदर जलप्रपात है। और यहीं से ये जो है ट्रेन भी निकलती है। तो काफ़ी सुंदर दृश्य होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाना देखने के लिए। तो देखिए अगला हमारा जो जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में। ओके, तो क्या हुआ था एक बार, ये जो लड़की है, ये लड़की जो है सामान लेने गई थी। अब ये जो चूलिया वर्ड है इसमें आप ना लगा दीजिए, तो इसको वो ये हो जाएगा चुन लिया। तो ये लड़की शॉपिंग करने गई, तो इसने अपने लिए जो है जो चप्पल है, चप्पल को चुन लिया था। और ये राज उसने किसी को नहीं बताया। ओके, तो ये जो है आप इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं, चुन लिया से हो गया चूलिया जलप्रपात, और उसने क्या चुना था? चप्पल चंबल, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। और ये राज्य उसने किसी को नहीं बताया था, राज्य से हो गया राजस्थान। तो ये जलप्रपात आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने अपने तरफ से जो है जितने इंपॉर्टेंट जलप्रपात हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे बाहर जो है नहीं बनेगा। अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं, क्यूरियस हैं और जलप्रपात के बारे में जानने के लिए, तो आप बेशक सर्च कर सकते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन वाटरफॉल बाय हाइट। तो आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। ओके, और बाकी रही बात इसकी पीडीएफ की, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है यश की दुनिया, या हमारी न्यू दुनिया आप सर्च करोगे ना, आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ डालते रहता हूँ। और कई सारे लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है मेरी वीडियो का, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। अगर बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन दब जाता होगा। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा मेरी नई वीडियो का। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को तभी तो पता चल सकेगा कि हम लोगों ने जो ये समझा है ये हमारे कोई काम कर रहा है कि नहीं रहा है। ओके, तो टेस्ट में सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। तो देखिए 2013 में इसका आंसर तो जोग गरसुपा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी सब जो है इससे छोटे हैं। और अगर आपको जोग गरसुपा नहीं है, कुचिकाल है, तो कुचिकाल बेशक आंख बंद करके लगा देना। ओके, अगला जलप्रपात है विश्वविख्यात जोग गरसुपा जलप्रपात किस राज्य पर है? कर्नाटक राज्य पर हैं। देखिए बहुत भोले भोले क्वेश्चन आते हैं, जब हम लोग थोड़ा सा टफ में हाई लेवल पे पढ़ लेते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत हलवा लगते हैं। ठीक है, तो जो गरसुपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है, बताया ही हूँ आपको। और जो जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप याद रखो, जगीरा सारारारा। अब देखिए सारारारा मतलब शरावती नदी पर है। ओके, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआं होती है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है? नर्म हो जाती है, नर्मदा नदी। कपिलधारा जलप्रपात, तो कपिल देव कैसे थे? नर्म थे, नर्मदा नदी। ओके, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव नाम का जो लड़का था वो
कहता वेरी स्मार्ट था। ओके, वेरी स्मार्ट, वेरी कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कावेरी। ओके, हमारा कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसको हम लोग ने याद रखा था। गाय को हमेशा कहाँ पर कब ले जाते हैं हम लोग, प्रभात में चराने के लिए ले जाते हैं, तो घट प्रवाह नदी जो थी, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है गोकक, गलत लिखा है, गोकक नदी नहीं है, गोकक जलप्रपात है। तो यहाँ पर घट प्रवाह आप लिख देना, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कावेरी, ताम्रपर्णी, सारावती ये तो है ही नहीं। ओके, इसके बाद हुंडू जलप्रपात निर्मित है, किस नदी पर है, हुंडरू मतलब घुंघरू, घुंघरू कैसे थे, किसके थे, स्वर्ण के थे। ओके, तो स्वर्ण रेखा नदी पर आ जाएगा आंसर आपका। तो भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, यही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, MPPSC 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने जो है मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात, तो जोगीरा सारारारा, तो पहला तो सही मिला हुआ है। शिव समुद्रम, शिव नाम के लड़के वेरी स्मार्ट होते हैं, वेरी से हो गया कावेरी। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है फिर वो क्या कर देता है, उसके आजू बाजू की मिट्टी कैसी हो जाती है, नर्म हो जाती है, नर्मदा नदी, गोकक नदी। ओके, तो ये जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर स्थित है, तो रांची के पास स्थित है, हम लोगों ने झारखंड में पढ़ा था। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जोग जलप्रपात के पास में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग गोकक प्रपात किस जिले पर स्थित है, गोकक। अब ये मैंने आपको, अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पर है, मैंने आपको बताया था। ओके, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा। राजा रानी रो रहे, राजा रानी रो रहे, तो ये जलप्रपात आपको किसी जोग जलप्रपात है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जोगीरा सारा रारा के साथ, तो शक्ति कपूर कैसे बोल रहे थे, राजा रानी रो रहे, ऐसे टाइप। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले पर स्थित है, तो ये मैंने आपको बताया नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नवादा में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऐसे ही बस सुन लीजिए। शास्त्रधारा जलप्रपात ये मसूरी पर है, ये भी मैं आपको नहीं बताया, बस ध्यान रखना मसूरी पर है, जहाँ पर ट्रेनिंग करने जाते हैं ना IAS लोग, IPS लोग, वहाँ पर। ओके, देन बात कर रहे हैं नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र से कौन सा जलप्रपात निकलता है, तो पायकारा जलप्रपात मैंने आपको बताया था, उसका एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता पाया मैं आपको। तो ये जो पायकारा है, ये पायकारा नदी से निकलता है, और ये जो है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हमारा नीलगिरी पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वहाँ से निकलता है, तमिलनाडु से जो है, तमिलनाडु का बेसिक एरिया है, वहीं पे जो है ये आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ओके, वो लड़का वेरी स्मार्ट था, शिव नाम का लड़का। धुआंधार नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। ओके, गरसप्पा कावेरी नदी पर, गरसप्पा हम लोगों ने किस नदी पर पढ़ा था, सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। गोरसप्पा मतलब कि वो, गोरसप्पा मतलब कि जोग गरसप्पा जो जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो ये आंसर आपका जो है सही होगा। ठीक है, डी आंसर सही होगा, ये क्योंकि सही मैच नहीं है, क्योंकि सहस्त्रधारा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो ये हमारा, हमने जो पढ़ा है वहाँ पर हमको समझ में आ गया कि ये गलत होगा। ओके, 20वां आंसर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो कर्नाटक में है, बिल्कुल। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल। हुंडरू जलप्रपात रांची के पास झारखंड में है, बिल्कुल सही है। तो बस एक नहीं पढ़ा है, तो वही आंसर आंख बंद करके लगा लो, और क्या, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये भी अगर आप लगा देते तो आपका कंप्लीट हो ही गया। आखिरी क्वेश्चन है ये, IAS में पूछा गया, IAS 2018 में। तो कपिलधारा प्रपात जो है वो कहाँ, कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर, बताओ हाँ या ना। जोग प्रपात शरावती नदी पर, बिल्कुल है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। तो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कपिलधारा जलप्रपात है वो गोदावरी नदी पर नहीं है। किस नदी पर है, कपिल देव जो हैं वो कैसे हैं स्वभाव से, नर्म है, नर्मदा नदी पर है। तो ऑब्वियसली जिसमें वन नहीं है वो आंसर होगा, मतलब कि आंसर बी हो जाएगा आपका। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा, समझाया है आपको, और समझ में भी आया होगा आपको। तो आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है अगर आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। देखिए, कई सारी चीज़ मैं इतना इंपॉर्टेंट, इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, ये आपको बहुत सी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ से मिसिंग देखने को मिलेगा। जैसे प्रकार हैं, ये प्रकार कोई नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी कि बहुत सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा
विशाल मौज कर दी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।